दुनिया अगर किसी एक ताकत के इशारे पर चलने से इनकार करती है तो उस ताकत को करारा झटका लगता है और फिलहाल वही झटका अमेरिका को लगा है। भारत और रूस से मिलकर अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी दबाव की राजनीति की हवा निकाल दी है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने दो टूक कहा, अमेरिका खासकर ट्रम्प प्रशासन अब भी उस सोच में ही जी रहा है जो दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन अब वो जमाना गया। अमेरिका को ये हजम नहीं हो रहा है कि दुनिया बहुध्रुवी हो रही है। अब कोई उसके पीछे चलने को तैयार नहीं है क्योंकि देश अपने हितों के लिए खड़े हो रहे हैं। ट्रंप ने भारत को धमकी दी है कि अगर रूस से सस्ता तेल खरीदा तो उस पर भी भारी टैक्स लगाया जाएगा। जरा सोचिए, जब अमेरिका मुनाफा कमाता है तो तब ठीक, जब भारत अपने हित में फैसला लेता है तो अमेरिका को मिर्ची लगती है। भारत ने साफ कहा, हमने रूस से तेल आपकी सलाह पर ही खरीदना शुरू किया था, अब वही काम आपको चुभ रहा है। ये डबल गेम कब तक चलेगा? रूस ने न सिर्फ अमेरिका को जवाब दिया बल्कि भारत के साथ मजबूती से खड़ा होकर ये भी जता दिया कि दोस्ती किसे कहते हैं। अमेरिका बार बार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके सामने गठबंधन खड़ा है जो उसकी एक तरफ नीतियों को चुनौती देने को तैयार है। ब्रिक्स अब केवल 5 देशों का समूह नहीं रहा। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया जैसे देश इसमें शामिल हो चुके हैं। ये सब मिलकर एक नई आवाज बन सकते हैं, एक ऐसी आवाज जो कहे कि दुनिया किसी के इशारे पर नहीं, अपने फैसलों पर चलेगी। रूस ने साफ कहा, अमेरिका की नीतियां न सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी की रफ्तार को भी धीमा कर रही हैं। अब भारत ने दिखा दिया है कि अब वह झुकेगा नहीं, वो खड़ा रहेगा अपने हक के लिए। रूस का साथ पाकर भारत ने अमेरिका को कड़ा संदेश दे दिया है कि अब हम अपने फैसले खुद लेंगे। अब जरा सोचिए, अमेरिका को जो खुद को लोकतंत्र का ठेकेदार बताता है, वो कैसे एक एक करके उन देशों पर आर्थिक हथियार चला रहा है जो उसके हिसाब से नहीं चलते। भारत जिसने सालों से अमेरिका के साथ संतुलन बनाकर चलने की कोशिश की, उसी भारत को अब खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। और सिर्फ धमकी ही नहीं, दुनिया को ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि अगर तुमने अमेरिका की लाइन क्रॉस की तो तुम पेनाल्टी जोन में चले जाओगे। लेकिन अब भारत 90 के दशक वाला देश नहीं है, ये एक न्यू इंडिया है जो दबाव में नहीं आता, जवाब देता है। और यही जवाब रूस के साथ मिलकर दिया गया। अमेरिका की चालें एक एक करके बेनकाब हो रही हैं। कभी वो रूस पर पाबंदी लगाता है, कभी ईरान पर, तो कभी चीन से डर दिखाता है, तो कभी भारत को टैक्स की धमकी देता है। लेकिन इस बार मामला हाथ से निकल गया है। अब ब्रिक्स में सिर्फ भारत, रूस, ब्राजील, चीन और साउथ अफ्रीका नहीं है। अब तो मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया जैसे देश भी उस आवाज में शामिल हो चुके हैं जो कह रही है अब अमेरिका की नहीं, दुनिया की चलेगी। क्योंकि सवाल सिर्फ भारत या रूस का नहीं है, सवाल है उस ग्लोबल साउथ का जिससे वर्षों से आर्थिक और कूटनीतिक दबाव के नीचे दबाया गया, जिससे वर्ल्ड बैंक की बैलेंस शीट में लाचार बना दिया गया। लेकिन अब ये देश खड़े हो रहे हैं एक साथ एक मंच पर और कह रहे हैं इनफ इज इनफ। अमेरिका को तकलीफ इस बात से नहीं है कि भारत तेल खरीद रहा है, असली तकलीफ इस बात से है कि भारत अब अपनी शर्तों पर खरीद रहा है। अब अमेरिका के कहने पर नहीं, अपने फायदे के हिसाब से डील कर रहा है और यही उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही वजह है कि ट्रम्प जैसे नेता बार बार टीवी कैमरे के सामने आकर बयान दे रहे हैं कि भारत को देख लिया जाएगा, टैक्स लगेगा, नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन भारत ने क्या किया? झुकने की बजाय मजबूती से खड़ा हुआ और रूस ने भी कह दिया कि वह भारत के साथ है। अब ये दोस्ती शब्दों तक नहीं, एक वैश्विक पॉलिटिकल मूवमेंट का हिस्सा बन चुकी है, जहां एक नई वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। एक ऐसा ऑर्डर जहां अमेरिका का डोमिनेशन नहीं चलेगा, बैलेंस चलेगा, बराबरी चलेगी। ये जो नया ग्लोबल गठबंधन उभर रहा है, ये सिर्फ एक संगठन नहीं है, ये अमेरिका की बादशाहत को खुला चैलेंज है। ब्रिक्स अब सिर्फ नाम नहीं, एक विचार बन चुका है। एक ऐसा विचार जो कहता है फैसले वॉशिंगटन में नहीं होंगे, अब फैसले दिल्ली, मॉस्को, बीजिंग, अबू धाबी, तेहरान और जकार्ता में होंगे। जो सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा है वो ये है कि भारत अब अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। पहले क्या होता था, जब भी अमेरिका
अमेरिका नाराज होता, भारत डिप्लोमेसी हैंडल करता। लेकिन अब भारत कह रहा है, अगर हम सस्ता तेल खरीद कर अपने लोगों का भला कर रहे हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और वही दूसरी तरफ रूस, जिसने अमेरिका की नस पकड़ ली है। मारिया जाखारोवा ने जो बयान दिया वह सिर्फ कूटनीतिक भाषा नहीं थी, वह एक स्ट्रैटेजिक चैलेंज था। उन्होंने कहा, अमेरिका अपनी उपनिवेशवादी सोच से बाहर आए। वो अब अकेला सुपर पावर नहीं रहा, दुनिया अब उसे फॉलो करने वाली नहीं है। अब सोचिए, ये क्या छोटी बात है क्या? अमेरिका जो दशकों से खुद को वर्ल्ड का किंग मानता रहा, आज उसी को भारत और रूस मिलकर आईना दिखा रहे हैं। और अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही है कि भारत, जिस पे वह अपने हिसाब से रिश्ते चलाता आ रहा था, आज वही भारत खुलकर रूस के साथ खड़ा है। वो भी तब जब अमेरिका उसे बार बार चेतावनी दे रहा था, दबाव बना रहा था, टैक्स की धमकी दे रहा था। और अब अमेरिका को ये भी समझ में आ गया है कि ब्रिक्स में जो देश शामिल हो रहे हैं वो सिर्फ संख्या नहीं बढ़ा रहे, वो अमेरिका के खिलाफ एक कॉमन स्टैंड ले रहे हैं। और जब इतने देश एक साथ खड़े होते हैं तो उसका मतलब होता है पावर शिफ्ट शुरू हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका के लिए ये आखिरी चेतावनी है? क्या अब वो अपनी सुपीरियरिटी के कॉम्प्लेक्स को छोड़कर बराबरी की टेबल पर आएगा, या फिर वो वही पुरानी चालें चलेगा, साजिशें, पाबंदियां, डील के नाम पर डंडा? और भारत अब क्या करेगा? क्या वह रूस के साथ खड़ा रहकर एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रखेगा, या फिर अमेरिका के दबाव में आकर पीछे हट जाएगा? अब ये लड़ाई सिर्फ तेल की नहीं है, अब ये लड़ाई है आत्मसम्मान की, संप्रभुता की और एक स्वतंत्र सोच की। जिस अमेरिका ने बरसों तक दुनिया को अपने इशारों पर नचाया, जिसने तेल, डॉलर और ताकत के दम पर छोटे छोटे देशों को झुकाया, आज वही अमेरिका भारत और रूस की दोस्ती से बेचैन है। क्यों? क्योंकि भारत अब सिर्फ ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं, भारत अब ग्लोबल लीडरशिप में अपनी जगह पक्की कर रहा है। ब्रिक्स अब एक मंच नहीं, एक आंदोलन बन चुका है। और अमेरिका को डर है इसी बात का कि ये आंदोलन कहीं उसके साम्राज्य का अंत न बन जाए। अब समझिए, जब भारत ने रूस से तेल खरीदा तो अमेरिका बोला ठीक नहीं कर रहे हो। जब रूस ने ब्रिक्स में नए देशों को बुलाया, अमेरिका बोला ये अलार्मिंग है। जब ब्रिक्स ने डॉलर की जगह लोकल करेंसी में व्यापार करने की बात की तो वॉशिंगटन के गलियारों में खलबली मच गई। क्यों? क्योंकि डॉलर की ताकत पर ही अमेरिका की बादशाहत टिकी है। और अगर यही डॉलर कमजोर हुआ तो समझ लीजिए अमेरिका की आधी ताकत वैसे ही ढह जाएगी। लेकिन अब गेम पलट रहा है। भारत और रूस की ये साझेदारी बता रही है कि दुनिया के देश चुप रहने वाले नहीं हैं। अब कोई किसी के दबाव में झुकेगा नहीं। अब हर देश अपने हक की बात करेगा, बराबरी की बात करेगा। ट्रंप हो या बाइडेन, अब अमेरिका को समझना होगा कि भारत को बटनों से नहीं ऑपरेट किया जा सकता। ये 21वीं सदी का भारत है जो अपनी पॉलिसी, अपनी मर्जी और अपने फायदे से चलता है। अब अमेरिका साथ में दोस्ती चाहता है तो बराबरी के स्तर पर आए, वरना भारत के पास रूस है, ब्रिक्स है और सबसे बड़ी बात अपना आत्मबल है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप भी कोई बात 7 टीवी भारत के माध्यम से औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9993236555 पर आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7 टीवी भारत की टीम आपसे बात करेगी। अब जल्दी से बन जाइए 7 टीवी भारत के परिवार का हिस्सा। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करके और उसे शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।